अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अब्दुल्ला खादर एंड यू आर वाचिंग क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में एक और मैं लैब परफॉर्म करने लगा हूं क्रिप्टोग्राफी के फील्ड के रिलेटेड, क्रिप्टोग्राफी के टॉपिक के रिलेटेड। और उस टॉपिक के रिलेटेड जो मैं लैब परफॉर्म करूंगा, उस लैब का जो टाइटल है वो है सीक्रेट की इनक्रिप्शन लैब। बेसिकली इसमें ये होता है कि हमने किसी टेक्स्ट को या अपनी की को इनक्रिप्ट करना है। इनक्रिप्ट का क्या मतलब होता है कि एक सिंपल जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको हमने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना होता है। साइफर टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट होता है? जो अनरीडेबल हो, मतलब अजीब से उसमें सिंबल और इस तरह के करैक्टर आ जाए कि हम उसको पढ़ भी ना सके, उसे कहते हैं साइफर टेक्स्ट। और आज हम वही करेंगे कि एक प्लेन टेक्स्ट को कैसे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया देते हैं। अब साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करना इसे कहते हैं इनक्रिप्शन, और दोबारा साइफर टेक्स्ट से दोबारा उसमें प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने को हम डिक्रिप्शन कहते हैं। सो बेसिकली दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं वो आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो ये जो टास्क है, ये इसके जो है वो 4 मोड्स हैं कि 4 मोड्स के थ्रू हम जो है अपनी की को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो वो 4 मोड ये हैं: ईसीबी, जिसे स्टैंड फॉर है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, और उसके बाद है सीबीसी, उसका स्टैंड फॉर है साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड, उसके बाद है सीएफबी साइफर टेक्स्ट फीडबैक, और ओएफबी आउटपुट फीडबैक। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में ये चारों मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। सो दोस्तों, ये मेरे पास एक पीडीएफ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर दोस्तों इस पीडीएफ को मैं फॉलो करके जो है वो लैब परफॉर्म करूंगा। सो अगर आप यहाँ क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि जो लेट्स अस का यहाँ दूसरा जो आपको नज़र आ रहा है पॉइंट्स, उसमें ये क्या लिखा हुआ है कि लेट्स अस क्रिएट 3 फाइल विच कंटेन 5 बिट्स, 10 बिट्स एंड 16 बिट्स रेस्पेक्टिवली। मतलब उसका क्या है कि हमें एक 3 फाइल्स क्रिएट करनी होंगी जिसका साइज़ 5 बिट, 10 बिट्स एंड 16 बिट्स है। सो दोस्तों, वो सबसे पहले हम ये क्रिएट करेंगे। तो मैं इधर सीड लैब को ओपन कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा कि इधर मैं एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर दूँगा। फ़ोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ लैब 10 के नाम से, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर दूँगा ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का फ़िलहाल ब्लैंक शो होगा। तो उसके बाद मैं टर्मिनेटर को ऑन कर लेता हूँ। टर्मिनेटर को ऑन करने के बाद अब जैसे कि उन्होंने कहा 3 फाइल्स क्रिएट करनी है, तो हम इसे मैन्युअली तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं और कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कमांड्स के थ्रू बताऊँगा कैसे फाइल्स को क्रिएट किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि सीडी डेस्कटॉप। हम ये कहेंगे उसको कि पहले सीडी डेस्कटॉप में जाओ, मतलब उससे पहले कहेंगे आप डेस्कटॉप पर जाएँ। उसके बाद मैं कहूँगा कि सीडी लैब 10। ये उसको मैंने फ़िलहाल पाथ दे दिया कि जब मैं इसके आगे जो फाइल्स क्रिएट करूँगा वो इस लोकेशन पर जाकर सेव होनी चाहिए, यानी डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के बाद लैब 10 में जाकर सेव हो। अब मैंने फ़ाइल को क्रिएट कैसे करना है, मैं यहाँ एक वर्ड लिखूँगा इको, उसके बाद -n, और उसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लिखूँगा 1 2 3 4 5, और उसके बाद ये एंगुलर ब्रैकेट जो बड़ी ग्रेटर देन जिसे आप कहते हैं, वो लगा के यहाँ आगे मैं फ़ाइल का नाम दे दूँगा। कोई भी फ़ाइल का आप नाम दे सकते हैं। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर दे देता हूँ TEST test1.txt, और ये आपने याद रखना कि ये हमारे टेक्स्ट की फ़ाइल होंगी। उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद जैसे मैं अपना फ़ोल्डर ओपन करूँगा, तो आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि जो मेरा test1.txt की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा-सा इसको इस फॉर्मेट में ले आता हूँ, और आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं जो इसका साइज़ है वो भी 5 बिट ही है। जब मैं इसे ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि जो हमने टर्मिनेटर में जो आपको टेक्स्ट वहाँ पर दिया था वही हमें यहाँ पर शो हो गया है। तो इसे मैं फ़िलहाल कर देता हूँ क्लोज़। हमारी एक फ़ाइल बन गई है, दूसरी फ़ाइल भी हम सेम इसी तरह बना देंगे, इको -n। तो ये हमारी 10 बिट की है, तो मैं देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद फिर 0, और उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट और test2.txt। उसके बाद एंटर प्रेस कर दूंगा, और उसके बाद मैं फिर अपना फ़ोल्डर चेक करूंगा। तो आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं जो test2 की जो फाइल है वो 10 बिट की बन चुकी है। उसके बाद मैं दोबारा फिर कमांड में आऊँगा, और यहाँ फिर एक तीसरी कमांड लगाऊंगा, मतलब तीसरी फाइल क्रिएट करने के लिए इको -n 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्या दे सकते हैं ABCDEFG। फिलहाल यहाँ तक देख के देखते हैं कि कितने बाइट्स की बनी है, और इसे मैं दे दूँगा test3.txt, और एंटर प्रेस कर दूँगा। और उसके बाद दोबारा मैं फ़ोल्डर ओपन करूँगा, तो ये देखें 16 बिट्स की जो मेरी फ़ाइल है ये बन चुकी है। लाज़मी नहीं आप यही दे सकते हैं, आप कोई भी यहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी फ़ाइल है ये यहाँ तक हो गई है।
क्रिएट्स, हमारी 3 फाइल्स हैं वो सिंपल प्लेन टेक्स्ट में हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा पहले सबसे पहले एन्क्रिप्ट करूँगा। सो दोस्तों एन्क्रिप्शन के लिए क्या करूँगा, अगर मैं वही पीडीएफ को ओपन करता हूँ, तो ओपन करने के बाद दोस्तों आप इधर यहाँ क्लियर तौर पर देख सकते हो, उन्होंने यहाँ पर ये सारा तरीका बताया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि आपने टेक्स्ट फाइल कैसे क्रिएट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि कैसे हमने जो उसको एन्क्रिप्शन करनी है। तो उसके लिए ये वाली उन्होंने यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर एक कमांड लिखी हुई है। तो इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो मैं दोबारा सी लैब को ओपन करता हूँ और टर्मिनेटर पर जाता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा ओपन SSL स्पेस, उसके बाद लिखूँगा ENC स्टैंड फॉर एन्क्रिप्शन। उसके बाद एक बाय डिफ़ॉल्ट या बिल्ट इन एक आप कमांड कह सकते हैं, वो है AES -128 माइनस। अब यहाँ पर हमने जिस फॉर्मेट में चेंज करनी है, सबसे पहले वो फॉर्मेट लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं ये 3 फॉर्मेट है। तो सबसे पहले मैं ये सेकंड वाला परफॉर्म करता हूँ, CBC। तो CBC परफॉर्म करने के लिए मैं सिंपली ये -128 के आगे लिख दूँगा CBC। उसके बाद मैं लिखूँगा -इन, और उसके बाद इन स्टैंड फॉर होता है इनपुट। इनपुट हमने कौन सी देनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं test1 को जो है वो इनक्रिप्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इनपुट दूँगा test1.txt। उसके बाद माइनस आउटपुट, और मतलब आउट स्टैंड फॉर आउट। मतलब अब इसका क्या मतलब है कि हमने आउटपुट में जो फाइल जो इंक्रिप्शन हुई हुई फाइल होगी उसको किस नाम से सेव करना है। सो जैसे कि दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, जो ये मेरी फाइल है टेक्स्ट1 की 5 बिट की है, तो मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर इसका नाम यही दे देता हूँ 5 बाइट और CBC। इसका क्या मतलब है कि मुझे ये पता चल जाएगा कि जो ये मेरी फ़ाइल है, ये 5 बिट CBC के तौर पर मतलब एन्क्रिप्ट हुई हुई है। CBC के जो है मोड के थ्रू एन्क्रिप्ट हुई हुई है, और उसमें जो बिट्स हैं वो 5 हैं। ये मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने नाम दिया, आप यहाँ कोई भी नाम दे सकते हो, और आगे लिख दूँगा TXT। ये याद रखना है, आपने TXT लाज़मी लिखना, अदरवाइज़ आपका फॉर्मेट नहीं बनेगा। उसके बाद स्पेस डालूँगा, उसके बाद माइनस और के। के जो है ऑलवेज़ कैपिटल लिखना है, स्मॉल में ये वर्किंग नहीं करेगा। के स्टैंड फॉर होता है की। अब देखिए इसके बाद हमने एक 32 बिट की हेक्सा देनी है। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारी जितनी भी कन्वर्जन है, जैसे बाइनरी होगी, ऑक्टल होगी, एंड पर आकर हेक्सा ही होती है। हेक्सा के बाद कोई कन्वर्जन नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक हेक्सा जो है वो 32 डिजिट्स का हमने एक जो है वो नंबर देना है, या आप कह सकते हैं सीरीज़ देनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपना फायरफॉक्स ओपन करूँगा। सो दोस्तों फायरफॉक्स ओपन करने के बाद मैं यहाँ एक लिंक लिखूँगा browse/tools/random और हाइफन और HEX मतलब हेक्सा। इस लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन पर भी शो हो रहा होगा, स्क्रीन पर भी ये लिंक शो हो रहा होगा। तो मैं ये लिखने के बाद एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इंटरफेस इस तरह नज़र आएगा इस वेबसाइट का। तो एक्चुअली में हमने यहाँ पर जो है अपना जो हेक्सा नंबर है वो जनरेट करना है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये 32 बिट्स पर ही डिजिट्स पर सिलेक्ट है, तो मैं 32 ही रहने देता हूँ। उसके बाद ये 5 को मिटाकर मैं 1 लिख देता हूँ, मतलब मुझे अभी एक ही हेक्सा चाहिए। तो मैं यहाँ जनरेट हेक्सा पर कर दूँगा क्लिक। उसके बाद दोस्तों ये हमें एक हेक्सा जनरेट कर देंगे। तो सिंपली मैं इसको सारे को सिलेक्ट करके यहाँ से कर दूँगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद टर्मिनेटर को ओपन करूँगा और यहाँ पर आके कर दूँगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद दोस्तों फिर अब मैंने स्पेस डालनी और यहाँ लिखना है -IV। तो इसके बाद दोस्तों ये हमसे एक और हेक्सा मांगेगा, वो होगा 16 बिट्स का, वो भी हमने सेम यहाँ पर ही जनरेट करना है। तो 32 की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ 16, और उसके बाद कर दूँगा जनरेट हेक्सा। उसके बाद ये मुझे इस तरह के हेक्सा एक मतलब जनरेट करके देगा। तो मैं यहाँ से सिंपली से कर दूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद टर्मिनेटर पर आकर इसे जस्ट कर दूँगा यहाँ पर पेस्ट। पेस्ट करने के बाद दोस्तों मैं सिंपली एंटर प्रेस कर दूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों हमारा जो ये टेस्ट1 की जो फाइल है वो इनक्रिप्ट होगी। अगर मैं जाता हूँ अपने फ़ोल्डर पर तो आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं, जो मेरी ये वाली फ़ाइल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है 5 बिट CBC। अगर सो दोस्तों ये अभी फ़िलहाल 0 बिट्स शो हो रहा है। तो आई थिंक हमारे कुछ टर्मिनेटर पर कमांड में एरर है। तो एरर हमारा ये है कि ओह सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक कमांड नहीं लिखी। तो मैं दोबारा इसको कर लेता कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, और मैं इसे बैक पर जाता हूँ। जी, ये माइनस इन के पीछे मैंने -E भी लिखना है था। सॉरी वो मुझे याद नहीं रहा। -E का मतलब होता है इनक्रिप्शन।
तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूँगा। अब दोबारा जब मैं अपने फ़ोल्डर पर जाऊँगा तो आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि अब ये जो बिट्स है वो 16 बिट्स में जो है वो इसकी इंक्रिप्शन हो गई है। तो देखें टेस्ट 1 हमारे पास अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो टेस्ट 1 का जो उसमें फ़ाइल होगी वो इस तरह की होगी 1 2 3 4 5 प्लेन टेक्स्ट में। तो अगर मैं इसको 5 बिट्स वाली को ओपन करता हूँ तो 5 बिट्स वाली ओपन करने के बाद आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं दोस्तों, जो मेरी ये फ़ाइल है ये सिंपली क्या हो चुकी है, वो साइफ़र टेक्स्ट में चेंज हो चुकी है। मतलब कि जो है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, सॉरी, जो ये दूसरा हमारा है वो है हाँ साइफ़र ब्लॉकचेन, उसमें जो है वो एन्क्रिप्ट हो चुकी है। मतलब अब इसे कोई रीड नहीं कर सकता। अगर इसे मैं डिक्रिप्ट करना चाहूँ वो मैं कैसे करूँगा? तो मैं दोबारा एक दफ़ा टर्मिनेटर पर आऊँगा, तो इसमें और कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पहले वाले लिंक में। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर कर लेता हूँ कॉपी, कॉपी यहाँ करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। और अब इसमें हमने चेंजिंग क्या करनी है? चेंजिंग हमने ये करनी है कि माइनस के पीछे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने लगा देना है माइनस नो पैड, ये लगा देना। इसका जो इसका जो वेरिफ़िकेशन मैं अगर आपको करवाऊँ इसकी, तो आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ फ़ाइल में भी उन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि हमने माइनस नो पैड यहाँ लाज़मी लिखना है। ये लिखने के बाद दोस्तों माइनस नो पैड लिखने के बाद मैं और थोड़ा-सा पीछे जाता हूँ। यहाँ मैं अपनी आसानी के लिए क्या करता हूँ, यहाँ एक लिख देना डिक्रिप्ट, मतलब कि हमें पता चल जाएगा ये मैंने यहाँ से डिक्रिप्ट इसकी जो है वो डिक्रिप्ट की है फ़ाइल को। तो मतलब कोई भी नाम दे सकते हैं। तो उसके बाद जो ये टेक्स्ट 1 के जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई थी उसकी जगह मैं क्या करूँगा, क्या लिखूँगा, फ़ाइल में दोबारा जाऊँगा और ये 5 बिट्स की जो ये फ़ाइल है इसको मैं कर दूँगा, मतलब एक दफ़ा रीनेम वाला सेक्शन ओपन करके इस सारे को मैं कर दूँगा सिलेक्ट और यहाँ से कर दूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं टर्मिनेटर पर आऊँगा और उसके बाद जो ये टेक्स्ट वाली फ़ाइल है इसको मैं यहाँ से कर दूँगा रिमूव। रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैं वो वाली जो न रीनेम वाला जो मैंने उधर नाम कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद और मैं इसके पीछे जाता हूँ, जहाँ मैंने ई लिखा था तो उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं चेंज करके कर देता हूँ डी में, मतलब डिक्रिप्ट, और उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद मैं दोबारा अपनी फ़ाइल ओपन करता हूँ। फ़ाइल ओपन करके बाद आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि हमारे डिक्रिप्ट का एक बन गया, लेकिन 0 बाइट का। इसमें आई थिंक शायद कोई एरर आ गया मुझसे। तो मैं ज़रा वो देख लेता हूँ। तो ये देखें मैंने इसके दरमियान स्पेस नहीं डाली। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं, इसका थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ये सम टाइम बंदा ना वो आता भी हो ना तो सम टाइम वो जो है वो ज़हन से स्किप हो जाती है। सो मैं इसे बैक पे जाके इसके दरमियान थोड़ी-सी स्पेस दे देता हूँ और दोबारा एंटर प्रेस करता हूँ। और अब दोबारा मैं अपना फ़ोल्डर ओपन करूँगा तो आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं मेरी 16 बिट्स की जो फ़ाइल है वो बन चुकी है। ये वाली फ़ाइल को मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट और इसको मैं अब ओपन करता हूँ। तो आप दोस्तों इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि जो मेरी फ़ाइल है वो यहाँ पर दोबारा ही इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट हो गई है। देखिए 1 2 3 4 5 दोबारा मुझे शो होगा। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ये इनक्रिप्शन के बाद ये शो होता है तो डज़न्ट मैटर, मतलब कि हमारी जो इनक्रिप्शन की फ़ाइल थी वो डिक्रिप्ट हो गई है। तो बेसिकली ये तरीका होता है कि कैसे हमने ये चेंजिंग कर के जो इनक्रिप्शन से डिक्रिप्शन और एक प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्शन करना है ताकि कोई बंदा पढ़ ना सके, और अगर हमने पढ़ना है या हमारे कोई साथी ने पढ़ना है जिसको हम पर ट्रस्ट है, तो हमें उस पर ट्रस्ट है तो उसको इस तरह डिक्रिप्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये था सीबीसी का जो मोड है। उसके बाद क्या करेंगे, तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लियर। उसके बाद दोस्तों जो मैं ईसीबी करने लगा हूँ, तो ईसीबी में क्या होता है कि सबसे पहले मैंने सीबीसी किया है। ये सीबीसी और सीएफपी इन दोनों में आपको आईवी के बाद वो 16 डिजिट का आपको देना पड़ता है। ये एसेशनल है और माइट भी ओएफपी का भी आपसे माँग सकता है, लेकिन ईसीबी में आपको वो देने की ज़रूरत नहीं है। वो भी मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये दोबारा ओपन करता हूँ, यहाँ मैं वही कमांड लिख लेता हूँ ओपन एसएसएल, तो उसके बाद माइनस ENC और उसके बाद लिखूँगा AES 128 और माइनस हमारा अब ये जो फंक्शन है वो पहले वाला है ECB, तो मैं यहाँ सिंपल लिख दूँगा ECB। जो भी आपने मोड में चेंज करना चाह रहे हैं टेक्स्ट को, तो वो वाला मोड हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है। सो दोस्तों जब मैं CBC करने लगा था तो जो पीछे आपको करके दिखाया था तो मैंने -128 के लिए लिखा था माइनस CBC, यानी जिस मोड में चेंज करना चाह रहा हूँ उसका मोड का यहाँ पर नाम लिख देना है। अब मैं ECB का करने लगा हूँ तो मैं यहाँ सिंपली ECB लिख दूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, लिखूँगा -E और उसके बाद माइनस
इसके बाद दे दूँगा फ़ाइल का नेम। तो फ़ाइल का नाम इस दफ़ा मैं test2 को मैं जो है वो एन्क्रिप्ट करूँगा। तो मैं सिंपली test2 डॉट txt लिखकर उसके बाद लिखूँगा माइनस आउटपुट, और माइनस आउटपुट लिखने के बाद मैं यहाँ लिखूँगा माइनस 5, सॉरी माइनस नहीं आना। तो जो हमारी test2 है वो एक्चुअली में है 10 बिट्स की। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 10 बिट सॉरी बाइट्स, और उसके बाद लिखूँगा ECB, और उसके बाद क्या करूँगा स्पेस माइनस के, और उसके बाद यहाँ पर वो हेक्सा ये वाला यहाँ पर दोबारा मैं जनरेट कर लेता हूँ 32 का। तो आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट भी कर सकते हैं, डज़न्ट मैटर, आपका जो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉपी कर लूँगा और उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसमें हमारा काम सिर्फ इतना ही है, और उसके बाद इधर मैं ECB के आगे डॉट TXT लगाना भूल गया, डॉट TXT ये लगाने के बाद इसमें हमारा काम इतना है, इसमें हमने IV और उसके आगे 16 डिजिट का नहीं देना। ये लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दूँगा। ओह सॉरी, आई थिंक कोई एरर आ गया। ये दोस्तों जब कोई एरर आता है आपको इस तरह का शो होता है, तो इसमें एरर ये है हमारा, कहाँ मैंने ये किया था, यहाँ पर ओपन SSL ENC और उसके बाद EACS माइनस E और test2 माइनस आउट NB डॉट TXT माइनस K। तो इसमें एरर कहाँ पे आ रहा है? तो जी दोस्तों ये देखिए एरर हमारा यहाँ पर आया था कि जो माइनस ई के अगर हमने माइनस इन नहीं लगाया था, तो मैं दोबारा क्या करता हूँ, इसको यहाँ से सिंपली कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं नीचे आ जाऊँगा और इसको फिलहाल कर देता हूँ क्लियर, ताकि ये थोड़ा सा हमें फासला मिल जाए, और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं पीछे जाता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ माइनस इन और एंटर प्रेस कर दूँगा। देखिए अब कोई एरर नहीं आया, तो दोबारा मैं जब फाइल पर क्लिक करूँगा तो आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं जो हमारी 10 बिट्स की ये फाइल है ये बन गई। जब इसको मैं ओपन करूँगा तो आप इधर दोस्तों क्लियर तौर पर देख सकते हैं इसका जो भी साइफर टेक्स्ट में चेंज हो गया। तो उसके बाद इसे मैं डिक्रिप्ट करूँगा, सेम वही फंक्शन होगा। तो क्या करूँगा, सिंपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि पहले ही कॉपी है, तो मैं सिंपली यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, पीछे चल जाऊँगा और माइनस के पीछे लिख दूँगा माइनस नो पैड, और उसके बाद पीछे और चल जाऊँगा 10 के पीछे लिख दूँगा डिक्रिप्ट। ये खुद को याद रखने मतलब याद रखने के लिए कि ये मेरी इस टाइप की जो है वो डिक्रिप्टेड फाइल है, और माइनस आउट, और उसके बाद हाँ हाँ, तो मैं ये फाइल पर जाऊँगा और ये 10 वाले को मैं कर देता हूँ रीनेम। रीनेम करने के बाद मैं इसको सारे को सिलेक्ट करके कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद टर्मिनेटर पर आकर ये जो test2 डॉट TXT फाइल को मैं यहाँ कर दूँगा डिलीट, और डिलीट करने के बाद यहाँ पर सिंपली कर दूँगा पेस्ट और थोड़ी स्पेस दे दूँगा ताकि पहले की तरह कोई एरर ना आ जाए। और उसके बाद ये माइनस ई की जगह मैं लिख देता हूँ सिंपली डी, मतलब डिक्रिप्ट, और ये लिखने के बाद हम एंटर प्रेस कर देते हैं। और आई थिंक फिर मुझे कोई लगता है मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, तो क्या मैं ज़रा दोबारा देख लेता हूँ। ओह जी दोस्तों, देखिए लास्ट टाइम मैं इधर इन लिखना भूल गया था, तो इस दफ़ा फिर मैंने वही गलती कर दी क्योंकि मेरा पहले वाला ही कॉपी था। तो चलें कोई बात नहीं, ये मिस्टेक्स होती रहती हैं, मिस्टेक से बंदा सीखता है। तो मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, और उसके बाद फिर मैं पीछे चला जाता हूँ। तो ये आप में भी एरर आते रहेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ -in, ठीक हो गया। तो अब एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए आप कोई एरर नहीं आया। मैं दोबारा इस जाता हूँ फाइल्स में, फाइल्स में आने के बाद ये देखिए दोस्तों डिक्रिप्टेड 10 बिट की हमारी फाइल है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं जो मेरा ये कोड वो दोबारा डिक्रिप्ट हो गया। तो अगर मैं test2 की फ़ाइल देखूँ तो test2 में वही आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं मैंने यही वाला जो है वो प्लेन टेक्स्ट दिया था। तो दोस्तों ये सिंपल सी वीडियो थी। अब इसमें मैंने सिर्फ 2 मोड ही कवर किए। तो बाकी मोड्स भी सेम इसी तरह हमने यही कमांड्स लगानी है, और उसमें जो भी हमने मोड
का इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करनी है तो हमने सिंपल यहाँ पर -128 कह के उस मोड का नाम लिख देना। सो दोस्तों अगर आपको नहीं पता चल रहा ना कि किस मोड में हमने आईवी लगाना है, तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक ये है कि जब आप कोई भी मोड लगाकर -k के आगे ये 32 डिजिट देते हैं, उसके बाद आप अगर एंटर प्रेस करते हैं तो आपको वो दे देता है नीचे रिकमेंडेशन, या आप कह सकते हैं आपको एक हिंट दे देता है कि आईवी इज़ नॉट डिफाइंड। तो आपको वहाँ से ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपको यहाँ पर जो है वो करना होगा, आईवी के आगे हमें 16 डिजिट देने पड़ेंगे। ये इसका थोड़ा सा हिंट है। तो बाकी प्रैक्टिस से आपको ये याद हो जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या करनी है। तो मैंने यहाँ पर 2 परफॉर्म करके दिखाया, सेम उसमें भी बाकी मोड्स में भी यही काम होगा। सो दोस्तों ये थी सिंपल सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, या और किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना चाह रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी उस टॉपिक का, अपनी क्वेरीज का जो है वो टाइटल लाजमी बता दीजिएगा। मुझे जो सोशल लिंक्स है फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस पर भी फॉलो करके मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आप पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स को रीड करूँ, आपके मैसेज को पढ़कर उसका सलूशन दे दूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी वीडियो बनाने की तो मैं इंशाल्लाह पड़ने पर वीडियो लाज़मी बनाऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, मिलते हैं किसी एक और न्यू वीडियो और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।